पैलेस 4 भागों में डिवाइडेड है, अलग अलग 4 पार्ट बने हुए हैं। पैलेस का फर्स्ट पार्ट जो है आर्मी का परेड ग्राउंड था। सेरेमनी, फंक्शन, फेस्टिवल के दौरान सेना जो राजा की है यहाँ परेड किया करती थी। इसको जलेब चौक कहा जाता है। जलेब अरबी भाषा में सेना का परेड ग्राउंड कहलाता है, क्योंकि ये मुगल प्रभाव की वजह से शब्द है जलेब चौक इस जगह का नाम। अच्छा, क्योंकि इनकी मुगलों से लंबी समय तक दोस्ती रही है। मुगल आर्मी को लीड कर रहे थे उस दौर में। हाँ। और मुगल आर्मी की लीड करने की वजह से लोगों का कल्चर का प्रभाव प्लस इनकी रिश्तेदारी थी, रिलेटिव थे, हाँ। वो प्रभाव, इसकी वजह से इसका जलेब चौक नाम रखा गया। ईस्ट गेट का नाम है सूरज पोल, जहाँ से रॉयल गेट था, राजा महाराजा एंट्री किया करते थे, जहाँ से राजा हाथी, घोड़े, रंग बग्गी, पालकी, हाथी की सवारी के साथ वहाँ से एंट्री करते। और यहाँ ऊपर म्यूजिशियन बैठे 9 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते, जिसको बोलते हैं नकार खाना। अच्छा। वो प्ले करते रहते, वो उनका वेलकम होता था। वो लोग अच्छा। वहाँ से आते आराम से, जो पब्लिक यहाँ वहाँ होती कहीं भी, हाँ। वो शांति से उस म्यूजिशियन को, उस म्यूजिक को सुनती, और राजा लोग यहाँ से आराम से एंट्री करते हैं महलों के अंदर। सेकंड पार्ट ऊपर है, जिसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम अबू पर जहाँ राजा का दीवाने आम में आम जनता के लिए दरबार लगता था, दरबार हाल। तो दरबार हाल में एंट्री करने के लिए हम जाएंगे सिंह पोल द्वार से। सिंह अच्छा, तो अगर 4 पार्ट है तो फिर 4 डोर भी होंगे। तो फर्स्ट पोल, चांद पोल, सिंह पोल, फिर आ गया गणेश पोल आएगा। पोल क्यों कहा गया है? गेट को राजस्थानी भाषा में पोल कहा जाता है। ये पुराने जमाने का लोग है, आज भी यूज करते हैं। चाबी इसकी यहाँ से लगाते हैं और यहाँ नीचे से ऊपर होता है। तो लगभग 3-3.5 किलो इसका वेट होगा। चाबी इसकी लगाई जाती है और नीचे की साइड से ओपन होता है। ये जनरल मीटिंग एरिया है राजा का, जहाँ दरबार लगता था, मीटिंग सभा लगती थी। यहाँ राजा बीच में बैठता था, छत में कड़े लगे, जहाँ राजा के लिए झूला लगता था। मंत्रियों की कुर्सियाँ हुआ करती थी, नीचे कैबिनेट मंत्री जो है कारपेट पर बैठते थे। वहाँ 27 टैक्स के डिपार्टमेंट थे, दीवान साहब जो लेखा जोखा रखने वाले लोग होते थे, तो 27 छोटे छोटे कोर्ट में बैठते थे। और रानियाँ उस ज़माने में वो गेट के ऊपर झरोखे में बैठती थी, तो वहाँ से रानियाँ मीटिंग सभाओं को देख सकती थी। मैंने आपको बताया कि गार्ड्स जो होते थे बाहर हुआ करते थे, जो राजा के फैसले को रिपीट करते। तो राजा को जनता अपनी जो भी समस्या होती डायरेक्ट राजा से डायरेक्ट करते। हाँ। मंत्रियों से मंत्रणा होती, अकाउंटेंट से सलाह मशवरा होता, फिर उसके बाद जो फाइनल फैसला राजा का आता वो सबको सुनने को मिलता। देखो इसमें आप गौर करके देखेंगे स्ट्रक्चर में, देखो ये लाल पत्थर जो है टोटली 48 पिलर है, उनमें से 16 तो है मार्बल के, 16 तो वो जो है अंदर वाले मार्बल के। मार्बल तो है मुगलों के प्रभाव की वजह से। हाँ। क्योंकि मार्बल का काम चालू किया सबसे पहले मुगलों ने। लेटर में दोस्त हुई ब्रिटिश से 1818 में। वो दरवाजे जो है, वो रूम जो है बाद में बनाए गए, तो उनका जो आर्च कैसी है, हाँ, चर्च की जैसी। हाँ। तो वो क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस आ गया इन पर। 3 कल्चर का आमेर पैलेस में, मीटिंग हॉल में कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। प्रिंस अल्बर्ट के वेलकम के लिए जयपुर सिटी को पिंक कलर से पेंट किया गया था। अच्छा। तब से जयपुर सिटी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। आज भी उस कलर को यूज करते हैं। हेरिटेज जो वॉल है, हेरिटेज जो सिटी अंदर है, उसमें पिंक कलर यूज किया जाता है। उसी समय सवाई राम सिंह जी ने ही यूरोपियन गेम चालू किए थे, बिलियर्ड या टेबल पूल जिसको कहते हैं। उसके लिए रूम बनाए गए थे आमेर के किले के दीवाने आम में मीटिंग हॉल के अंदर। देखिए ये एक सिंगल पीस है, सिंगल मार्बल का पीस है, पिलर है। इस पिलर को 2 जगह से जॉइंट किया गया है। जॉइंट बिना सीमेंट के, बिना उसके किया गया है। कैसे किया गया है? इसको देख सकते हैं आप, नीचे की साइड में जो ये पत्थर है, इसके अंदर नीचे होल बनाया गया अंदर की साइड में, और यहाँ इसके साइड में, इसी में ऊपर वाले पिलर ऊपर की साइड अंदर में होल बनाया गया। दोनों साइड होल बना करके लोहे की जो पत्ती है, रोड ली गई है, सरिया लिया गया है, उसको दोनों साइड में इसमें फंसाया गया और उसका हल्का पार्ट बाहर निकल गया है। यहाँ से लॉक है, जिसको इंटरलॉकिंग जैसे अंदर की तरफ से लॉक कर रखा है। हाँ। तो भूकंप आएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीचे जो गार्डन है कारपेट स्टाइल में है, मुगल स्टाइल में है, जो तालाब के अंदर बना हुआ है, उसका नाम है मोहन बाड़ी या मोहन बाग। मोहन जो कारीगर था, मोहन जो आर्किटेक्ट था, उसके नाम से। अच्छा। उसी का सेकंड नाम है केसर क्यारी, क्योंकि राजा जयसिंह जी ने उसमें केसर ट्राई किया था। केसर उगाने का ट्राई किया था। केसर हुआ नहीं, क्योंकि क्लाइमेट जो वेदर जो है जयपुर का गर्म है। हाँ, इसलिए यहाँ कभी केसर हुआ नहीं। कश्मीर से केसर लाई गई थी। राजा ने ट्राई किया था बट केसर कभी नहीं हुआ। और ये लेक जो है देख रहे हैं, पहाड़ का जो पानी है बारिश वाला, वो इसमें स्टोर होता है। ये पानी उस जमाने में महलों के काम में आता था। वाटर लिफ्टिंग सिस्टम जो है, राइट हैंड साइड में येलो कलर की बिल्डिंग बनी है, जहाँ सब में पानी के टैंक्स हैं, चैनल्स बने हुए हैं, और वहाँ राउंड जो है लकड़ी की पुलियाँ होती थी, वुडन पुली। तो आदमी लोग चमड़े के लेदर बैग होते थे, उसके द्वारा पानी को नीचे से ऊपर लिफ्ट करते थे। 5 जगह स्टोर करने के बाद स्टोरेज 5 स्टोरेज के बाद में स्टेप टू स्टेप, सीढ़ी बाई सीढ़ी, इस महल की छत के पर जो टैंक बने हैं वहाँ पानी जाकर जमा किया कर जाता था। और वो पानी जैसे राजा का एयर कूलर सिस्टम है, वॉशरूम्स हैं, उसमें यूज करते। प्लस इस पैलेस का जो है महल के अंदर पानी को बरसात को अंडरग्राउंड स्टोर करने के लिए वाटर टैंक बने, जिसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। 3 टैंकों में पैलेस का पानी पैलेस में स्टोर होता था और वो यहाँ महल के काम में आया करता। थर्ड ऑप्शन था इनके पास, नीचे गांव में
17 स्टेप वेल बने बावड़िया। बावड़ियों में जो पानी जाता था, हाँ। सीढ़ियों से बहुत सारे लोग एक साथ जाकर के पीने का, नहाने का पानी वहाँ से ला सकते थे। तो ये पानी का उस ज़माने में बिना बारिश की एक मैनेजमेंट था, आमेर किले की एक व्यवस्था थी राजाओं के द्वारा जो बनाई गई थी। और मिलिट्री का जो जयगढ़ किला था उसके अंदर एक इतना बड़ा टैंक है जो 5 साल तक मिलिट्री आर्मी पानी पी सकती थी। बड़ा टैंक है जिसमें पूरे पहाड़ का पानी बड़ी नाली के द्वारा उस टैंक में जाकर स्टोर होता था। कहते हैं उसी टैंक के अंदर यहाँ के राजा जो है अपना खजाना छुपाया करते थे, जो जयगढ़ जयगढ़ किला के अंदर। और मूवी जोधा अकबर में एक सीन है यहाँ का, ऋतिक रोशन को बताया गया हाथी के द्वारा आते हुए। हाँ हाँ हाँ। अजबुद्दीन सेंसा जो गाना होता है ना, हाँ, हाँ, वो हाँ। शूटिंग यहाँ की है नीचे। ओह